सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। सभी मिल मंगल गाओ रे, सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए। सभी मिल मंगल गाओ रे, सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए, राम आए, राम आए। सभी मिल मंगल गाओ रे, सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए। सभी मिल मंगल गाओ रे, सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। काली चौदस की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करें कि हमारे दोष दुर्गुण दूर हों, इसका हम जपयोग करें, इसका हम अपने साधन पर विश्वास करें, हम देख सकें कि हमारे दोष दुर्गुण क्या हैं और फिर उनसे किनारा करने का बिल्कुल भरसक अभ्यास करें। सो राम नाम बहुत ही सुंदर साधन है कि हम इन चीज़ों से दूरी पा सकते हैं बहुत सुंदर तरह से, बहुत ही सुंदर तरह से। सो हम चलते हैं श्री प्रवचन पीयूष जी पे। पृष्ठ 203। तीसरे चिंतन करे कि काया का क्लेश, खांसी आदि क्यों हुआ, रोग कैसे आया, काया का क्लेश और उसका मूल नेत्रों के सम्मुख हो। चौथा, विद्या के तत्व का अर्थ भी चिंतन करना चाहिए। गीता का श्लोक पढ़े और उसके अर्थ का चिंतन करे। किसी ने एक पंडित से पूछा कि महाराज, धर्मशास्त्र पढ़ने का कौन सा उत्तम समय है। उत्तर मिला, प्रातः काल का समय। यदि किसी से सहायता लेनी हो तो दिन में लेवे, किंतु स्वाध्याय करना हो तो प्रातः काल करें। पाठ और पथ प्रातः काल ही चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ग्रंथकर्ता अपने आप बोलेगा। ये विचार करना चाहिए कि मैं अर्जुन हूँ और श्री कृष्ण जी महाराज मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। ऐसी स्थिति ना बनाए तो प्राप्ति नहीं होती। रोगी को औषधि दी जाती है और प्रायः कहा जाता है कि खाली पेट खाना। इसी प्रकार जब अंतःकरण बाहर के जटिल जंजाल से खाली होता है तो अपना आत्मा और देह भी बोलने लग जाते हैं। प्रातः काल की साधना बहुत अच्छी होती है, पुरुषार्थी भी होना चाहिए। श्रेष्ठों की संगति अभिमान को मारती है, सत्संगति मनुष्य को सुधारती है।
मनुष्य संगति से ही ठीक बनता है। जो वैद्य जुलाब देकर किसी रोगी की शक्ति को कम कर देता है, वे शक्ति बनाए रखने की भी औषधि देता है। इसी प्रकार पिछले 30 वर्ष में यूरोप में शस्त्रों की विद्या बढ़ गई, जो बुराई में प्रवृत्त हो गई और जिससे सभ्य जीवन के नाश का संकट निर्मित हो गया। ऐसे ही धार्मिक सुधार में भी है। बनाने लगे थे मनुष्य की मूर्ति, किंतु बना डाला भूत को भूत की। यस, बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए आज काली चौदस हम मना रहे हैं और हमारा मूल उद्देश्य ही यही है कि हमारा जो दुर्गुण दोष है वो नष्ट हो, राइट, अंदर से सफाई हो, चित्त शुद्धि की अंदर का प्रकाश, बिल्कुल सुंदर जगह अपनी आत्मा का प्रकाश, पर वो संभव चित्त शुद्धि से ही है। सो इसलिए महाराज ने जैसे कहा कि सत्संगति बहुत सुधारती है। ये देखिए हमें गुरुजन मिले हैं, हमने दीक्षा ली है, जब तक अपने साधन पर अटूट विश्वास नहीं होगा तब तक हम इधर उधर ही भटकते जाएंगे। कोई चले गए जी पंडित जी के पास, जी इन्होंने मुझे देते हैं आश्वासन कि जी यहाँ से ही दीक्षा ली है, फिर खुद ही उन्हें संत बोलने लग जाते हैं। अरे भाई, संतों का पता भी होता है संत क्या होते हैं, यूं ही हर को संत बना दिया हर को संत बना देते हैं। जहाँ देखो जो मर्जी बोल दो, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, तो दिमाग तो खराब होना ही है फिर। हाँ, कोई कहेगा आप ना कुछ पता है ना कुछ, मतलब खुद ही भटकते हैं। क्यों भटकते हैं ये? क्योंकि हमें लोभ है ना, हमें विश्वास नहीं है अपने साधन पे। हमें सर्वोत्कृष्ट संत मिले हैं, हमें सर्वोत्कृष्ट साधन मिला है, हमने सर्वोत्कृष्ट हमें ग्रंथ मिले हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि भाई ये जो है ये हमें पार लगा सकता है। विश्वास नहीं, हम इधर जाएंगे, बड़े बड़े लोगों की बातें करेंगे, कहेंगे कि नहीं अनुपमा भविष्य ही नहीं है, देखा है क्या संत लोग तो बहुत सुंदर देख सकते हैं ना, संत लोग तो बता सकते हैं क्या होने और क्या होना है, देख सकते हैं ना। संत लोग बता सकते हैं, सपनों में बताते हैं साधकों को कि ऐसा होने वाला है, ऐसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, राइट। तो जब तक आपने अनुभव नहीं किया, जब तक आप यूं ही रटते जा रहे हैं जो दूसरे पंथ बता रहे हैं आपको, वहां पहुंच जाओ, अपने आप सब कुछ समझ आ जाएगा जो भी है, राइट। सो स्वामी जी महाराज की साधना हमारे अनुकूल साधना है। जैसे हम हैं, हम जैसे भक्त हैं, अगर हम प्रेम के अनुयायी हैं, हम ज्ञान के अनुयायी नहीं हैं, ये प्रेम पथ है। सो प्रेम पथ, गुरु अपने प्रभु का गुणगान करना, अपने प्रभु के गुणगान में रह जाना, अपने प्रभु के गुणगान में मस्त हो जाना, झूम उठना, ये हमारा पथ अपने आप महाराज ने जो सिखाना होगा सिखा देंगे, राइट। सो अब देखिए गड़बड़ हम ही करते हैं और हम ही कहते हैं कि ऐसे दुखी है, दिमाग खराब हो रहा है। भैया आप ही एक्शन ऐसे करते हैं, आप ही अपने आप को अपने गुरु के शिक्षाओं पर सुदृढ़ नहीं करते, कि विश्वास नहीं करते कि सही ढंग से राम नाम जाप करने से स्वामी जी महाराज हमें पार लेके जाएंगे, हमारा बेड़ा पार करेंगे, और अगर हम संसार के किसी चीज में अड़े पड़े हैं वहां भी निकालेंगे राइट। अभी रहना है, नाव में रहना, बिल्कुल नाव में रहना। पहले स्वामी जी महाराज की तो सहज साधना है, सब कुछ आराम से, बिल्कुल आराम से हो जाता है, तो उसमें हम तिगड़मबाजी क्यों करें? ये बहुत कृपा है। मैं तो यही मानूंगी कि हर दिन बहुत कृपा है कि स्वामी जी महाराज अपने श्री चरणों में बिठाते हैं। देखिए अगर हमें स्वामी जी महाराज से भी प्रार्थना करनी है, राइट, हम राम नाम तो ले रहे हैं, ठीक है, जाप कर रहे हैं, लेकिन राम नाम पे विश्वास नहीं है। हम राम नाम तो ले रहे हैं, हमें स्वामी जी महाराज की दी हुई गुरु मंत्र पे विश्वास नहीं है। हम दूसरे संतों के टेक्स्ट पढ़ेंगे,
वहां से ज्ञान करेंगे, वहां सुनने जाएंगे। और जबकि स्वामी जी महाराज की इतनी सहज साधना है सब कुछ मिल जाता है। उन पर विश्वास करने को मजा तो तभी है ना जब हम उन पे विश्वास करेंगे, जब हम उन पे आस्था रखते हैं, जब हम कहते हैं हाँ महाराज मुझे आप पर पूरा विश्वास है। हम अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, हम जाप करते हैं, लेकिन हमें उसमें विश्वास नहीं है। हमें अपने गुरुजनों पे, हमें गुरुजन सपने में आ जाए तो विश्वास है, हाँ विश्वास महाराज आए, महाराज सब ठीक है। लेकिन हमें अपने साधन में विश्वास नहीं है, तभी हम इधर उधर भटकते हैं। जब भटकना बंद हो जाएगा तो मिल जाएगा सब कुछ, यही बात है। सो प्रश्न आया कि मुझसे सुबह उठा नहीं जाता और मेरा बहुत मन करता है उठने को। तो पूछा कि भाई क्या करते हो भाई सोने से पहले? कहती नहीं, मैं अपना प्लानर लिखती हूँ, मैं अपना राम नाम लेखनी लिखती हूँ, और मुझे एक पेज नहीं, मुझे बहुत सारे पेज लिखने होते, तो मुझे बहुत आनंद आता है। और फिर उसके बाद मैं जाप पे बैठती हूँ तो वे जायज है अगर आप 1-2 घंटे रात में दे रहे हैं, राइट? तो सुबह कैसे उठा जाएगा? अब अपने प्लानर में लिखिए कि आपको सुबह उठने की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा लगन है, या फिर रात को वो जो आप कर रहे हैं सारा सिस्टम उसकी लगन है। क्या चाहिए आपको? गुरु जो कह रहे हैं कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठो और तब उठ के ग्रंथ पाठ, आपका बहुत सुंदर है, जब योग कीजिएगा, अपनी राम नाम लेखनी लिखिएगा, सुबह उठ के कीजिएगा। हाँ, 3 बजे उठते हैं, उठने का मन है, 3:30 उठने का मन है, लिखिए राम नाम, महाराज ने कहा है स्वाध्याय कीजिए, राम नाम लेखनी लिखिए, उसमें जब योग होगा 3-4 पेजेस लिखिए, फिर जाप पे बैठिए। कितना आनंद आएगा आपको कि हाँ महाराज आप कहते हैं, संत कहते हैं और मैं कर पाई। तो वो आपको उसी में देखना है कि आपका प्रायोरिटी क्या है। दोनों टाइम आप वही करेंगे, लेकिन अगर रात को आप कर रहे हैं, क्योंकि रात को आपका स्वभाव बन चुका है, रात को कर रहे हैं, तो अब सो जाइए 1 पेज लिख के, राइट? प्लानर लिखिए, वो आपका स्मरण योग है, और उसके बाद 1 पेज राम नाम लिखने का लिखिए और फिर सो जाइए। हाँ, सो जाइए। और या फिर राम नाम ना लिखिए, क्योंकि वहां से आपको एनर्जी चढ़ती होगी मोस्ट प्रोबेबली, राइट? सो आप प्लानर लिखिए और माला कीजिए, सिंपल, फिर सो जाइए। सुबह जब उठते हैं, सुबह आप आराम से उठ जाएंगे 3:30 बजे उठकर राम नाम लेखनी लिखिए, वहां से चढ़ेगी आपको, है ना? क्योंकि आपका मन करता है और लिखने को सो जब वो चढ़ेगी तो फिर आप अपना कीजिएगा, जाप कीजिएगा और फिर ध्यान पे बैठ जाइएगा। फिर सुबह सत्संग होता है, टॉक आती है और सत्संग अटेंड कीजिएगा, बहुत सुंदर है। सो ये हमारी प्रायोरिटी है, हम सब कुछ कर सकते हैं, राइट? ये हमारे बस में ही है, लेकिन करना क्या है और क्या करना चाहते हैं ये देखना है हमें, राइट? सो बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती। छोटे छोटे बच्चे इतनी सुंदर, 9 साल के बच्चे, 10 साल के, इतनी सुंदर अमृतवाणी जी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और इतना सुंदर भजन सीख रहे हैं, बड़े प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा। और प्रभु ने सत्संग दिया, बहुत ही सुंदर और अब सत्संग ही सत्संग प्रभु के गुणगान करते रहें। सो बिल्कुल आज के दिन लीजिएगा, काली चौदस है, मेरे रोम रोम से राम नाम के जाप से मेरे सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष दूर होते जा रहे। जितना कॉन्फिडेंस होगा राम नाम पे, उतनी कृपा। ये सब राम नाम पर विश्वास की बात है। जित राम नाम के जाप से मेरी चित्त शुद्धि संपूर्ण रूप से होती जाए। देखिए,
हम सिद्धियों के पीछे जाते हैं, ये ज्ञान ऐसा ऐसा, लेकिन प्रेम, मस्ती, आनंद बहुत राम नाम से सब संभव है। कोई भटकने की जरूरत नहीं। भटक रहे हैं तो आ जाइए, राम नाम से सब संभव है। सब मिलता है श्री अधिष्ठान जी से, सब मिलता है स्वामी जी महाराज जी की साधना से। सही तरह से करें, विश्वास होना बहुत जरूरी है राम नाम। सो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई दीपावली के इस सुंदर से पर्व की। संकल्प लें जरूर कि राम नाम से मेरी सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष, पाप, दुर्गुण सब मिटते जा रहे हैं। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण। जय जय राम। आइए सीधे होके बैठे। जय जय राम।